Hello bachcho, let's read the question. So question says that if the boiling point of an aqueous solution is 100.1 degree Celsius, what is its freezing point? Give the enthalpy of fusion and the vaporization of the water, and that is 80 calorie per gram and 40 calorie per gram respectively. So basically इन डाटा का क्या यूज है और ये वैल्यू क्या है, हमें पूछा क्या है आपका यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन है तो मुझे पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी रिलेटेड है, ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, जिसे डेल्टा टी नॉट बी कहते हैं, और वही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। बट उसमें जैसे ही हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन के केस में, सॉल्यूशन मतलब आपने क्या किया, उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, जिसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीज करना मतलब एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब यहां से क्या होगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी। और इसकी की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी, सॉरी के एफ आएगा यहाँ पे के एफ। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मोलल कांस्टेंट, ये आपके पास मोलल कांस्टेंट फॉर द डिप्रेशन इन द डिप्रेशन फ्रीजिंग, सॉरी इसे क्या, ये एलिवेशन हो रहा है तो इसे कहेंगे एलिवेशन मोलर कांस्टेंट, और इसे डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, मोलरिटी सेम होगा क्योंकि वही सेम सॉल्यूशन है, तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी, क्योंकि डेल्टा टी बी क्वेश्चन में गिवन, अच्छा सॉरी टी बी गिवन है, सॉरी ये टी बी गिवन है, यहाँ पे आपका टी बी गिवन है। टी बी कितना गिवन है, 101.1। तो टी एफ पूछा कि टी एफ क्या होगा सॉल्यूशन का, ये पूछा गया आपको। तो ये किसके इक्वल होगा आपका के एफ अपॉन के बी। अब के एफ के बी निकालने के लिए मुझे इंथैल्पी चाहिए। इनका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे के एफ की बात करें तो के एफ का फॉर्मूला होता है आर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे फ्यूजन आएगा। ठीक है, फ्यूज होता है क्योंकि जब हम बात करें फ्रीजिंग का, तो फ्रीजिंग का उल्टा फ्यूजन होता है, ब्रेकिंग। और के बी की बात करें तो आर टी स्क्वायर बाय 1000 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच ऑफ क्या आता है, वेपराइजेशन, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। तो आरटीज का टेम्परेचर आपके पास, अच्छा एक मिनट, टेम्परेचर भी सेम नहीं रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, ये टी नॉट होता है, थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये टी नॉट बी होता है और टी नॉट एफ होता है, टी नॉट एफ क्योंकि फ्रीजिंग है ना, तो टी नॉट एफ का स्क्वायर और ये टी नॉट बी का स्क्वायर। ठीक है, ये रहेगा, तो आर कैंसिल हो जाएगा, ये 100 कैंसिल। ठीक है, बाकी क्या बन जाएगा आपका डेल्टा एच वेपराइजेशन मल्टीप्लाई ऑफ टी नॉट एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डेल्टा एच ऑफ ये फ्यूजन, फ्यूजन नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई टी नॉट बी का स्क्वायर। अब ये सारा वैल्यू रखते हैं, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू जो डेल्टा टी एफ है इसको लिख सकते हैं टी नॉट एफ माइनस ऑफ टी एफ, माइनस ऑफ टी एफ। और डिवाइड क्या होगा, तो यहाँ पे उल्टा होता है क्योंकि यहाँ पे एलिवेशन होता है ना, तो ये आपके पास टी बी माइनस टी नॉट बी होगा, ये वैल्यू। अब ये सारा वैल्यू रखते हैं, ये वैल्यू मुझे पता है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन कितना 540 है। ठीक है, वेपराइजेशन आपके पास 540 आ गया। अब टी नॉट एफ, तो टी नॉट एफ का मतलब कैल्विन में रखना है, कभी भी जब रेशियो में रखना हो ना तो कैल्विन में रखना है। डिफरेंस में आप रख सकते हैं सेल्सियस में, बट कभी भी आपका अगर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है तो ये कैल्विन होना जरूरी है। तो कैल्विन में 273 ऐड करेंगे जीरो पे तो 273 ही आ जाएगा, तो रख लेते हैं यहाँ पे। तो 273 का स्क्वायर, ये बन गया यहाँ पे। और नीचे की बात करें तो नीचे क्या होगा, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इस जगह पे ये तो 80 है ये वाला वैल्यू, और यहाँ की बात करें तो ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट अगर हम कैल्विन में लिखेंगे तो 373 होगा, अगर 273 ऐड कर देंगे तो ये 373 का स्क्वायर बन गया। अब ये टी भी मुझे पता है 100.1 और ये 100 है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 0.1। चाहे आप कैल्विन में पुट करके देखो सेम ही डिफरेंस आएगा, इसलिए डिफरेंस पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये वैल्यू कितना होता है 0। चाहे आप कैल्विन में ही चाहिए तो यहाँ पे कैल्विन में पुट कर सकते हो, जैसे मैंने कहा डिफरेंस में कैल्विन रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका टी एफ निकालना है, ये 0.1 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक जो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, और 8 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, हम इसी फॉर्म में रख लेते हैं। 54 मल्टीप्लाई ऑफ कितना हो गया 273 का स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे, 8 इंटू 373 का स्क्वायर, और यहां से इसका डिफरेंस कितना आ चुका है 0.1, तो 0.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आता है वो वैल्यू कितना आ जाता है 0.361 डिग्री सेल्सियस। और इस नेगेटिव को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव यहाँ पे चला जाएगा, तो ये बन गया टीएफ।
तो ये फाइनल सॉल्यूशन का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।